इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी है पूरी ताकत। पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस का चुनावी अभियान। ईआरसीपी के मुद्दे से पार्टी शुरू करेगी चुनावी अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बारा में करेंगे चुनावी रैली। आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का केंद्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस राज्य के 13 जिलों में चलाएगी जन जागरण अभियान। तो राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है और राजस्थान का चुनाव देखिए इस बार बेहद दिलचस्प। ईआरसीपी जो एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में और इस मुद्दे के साथ ही शुरुआत होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। पार्टी 13 जिलों में जन जागरण अभियान चलाएगी इस मुद्दे को लेकर। तो राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है, इस वक्त की बड़ी खबर। तमाम जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता केजे श्रीवत्सन लाइव जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवत्सन, देखिए ये तो तय था इस बार राजस्थान का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर। अब कांग्रेस पूरी तैयारी में और खास तौर पर देखिए जो बड़ा मुद्दा है उसे लेकर जनता के बीच जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अब तक तो कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर ही चुनाव प्रचार करती नजर आई थी, लेकिन यह पहला मौका होगा जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए वह एक पर्टिकुलर संभाग यानी कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जो ईआरसीपी की यानी ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट की पानी और सिंचाई की योजना है उसे लेकर बड़ा आंदोलन करने वाली है। जन जागरण अभियान इसे नाम दिया गया। पार्टी के तमाम नेताओं को एक हफ्ते पहले ही वहां भेज दिया गया है। दरअसल ईआरसीपी का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ने एक बार यह कहा था कि वह इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की अपनी ओर से कोशिश करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। कांग्रेस सरकार का आरोप है कि इस सिंचाई और पानी की सबसे बड़ी परियोजना को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार ने उदासीनता बरती है। बस इसी को लेकर आज बड़े स्तर पर कांग्रेस द्वारा जन जागरण अभियान किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस अब एक पूर्वी राजस्थान के जिलों में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, जबकि बीजेपी ने देखा जाए तो इस पूर्वी राजस्थान के जिले में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति बनाई है। यहां के गुर्जर समाज के जो नेता हैं देवली उनियारा से, उन्हें टिकट दिया गया है। किरोड़ी लाल बैंसला के बेटे हैं जिन्होंने की गुर्जर आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, उनके बेटे को टिकट दिया है। किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से चुनाव में उतारा है क्योंकि यह पूरा उसी बेल्ट का एरिया है और उन्हें लगता है कि यह काफी हद तक कांग्रेस के जो बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर प्रचार किए जा रहे हैं उसमें उसे कम करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत उम्मीदवारों को, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, उन्हें यहां से टिकट देने की पूरी कोशिश करके इस मुद्दे को किसी न किसी तरीके से अपने पक्ष में बहती हवा के रूप में लाने की कोशिश में है। जबकि कांग्रेस की कोशिश यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वी राजस्थान का जिला यदि माना जाए तो गुर्जर समाज का वोट बैंक सबसे ज्यादा उस इलाके में है। पिछले यानी कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी गुर्जर समाज का प्रत्याशी नहीं जीता था। वजह सचिन पायलट थी। सचिन पायलट खुद पूर्वी राजस्थान के टोंक से चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीते भी, और इस बार फिर से वहां से वे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पूर्वी राजस्थान को लेकर खास तौर पर एक अपनी जो होमवर्क, प्रॉपर होमवर्क के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी भी है। और उसी के तहत सीएम अशोक गहलोत ने न केवल ईआरसीपी के योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सरकार की तरफ से करीब 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित कर दी है और बताया कि केंद्र भले ही सहायता नहीं दे लेकिन वे ऐसे लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह पानी और सिंचाई की सबसे बड़ी जल परियोजना है। बिल्कुल, और ये देखिए ऐसा मुद्दा है जो सीधे जनता तक पहुंचेगी। वहीं जानना ये चाहेंगे खास तौर पर, देखिए केजे, अगर इन 13 जिलों की बात की जाए तो वाकई एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। आप हमारे साथ बने रहिए।